Assalamu alaikum dear students, welcome to income tax class। आज हमारी इनकम टैक्स क्लास का थर्ड लेक्चर है और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट टू क्लासेस में इनकम टैक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मेट डिस्कस किया था। हमारी फर्स्ट क्लास का टॉपिक था टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन और हमारी सेकंड क्लास का टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। आज हम मूव करेंगे अपनी थर्ड क्लास की तरफ और टॉपिक इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फॉर्मेट से गुजर चुके हैं और फॉर्मेट में आपने देखा कि सबसे पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन के लिए हमें जो सबसे पहली अमाउंट चाहिए होती है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सो बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ और देखते हैं इस टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी की कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन रिकॉल करवाता चलूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है जब हम अपनी मेंटल और फिजिकल सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर अ फिक्स टाइम और अ वेरिएबल टाइम, उसके अगेंस्ट हमें जो भी बेनिफिट मिलता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी, दैट इज टर्म्ड और कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी की कंपोनेंट्स में फर्दर क्या क्या चीज शामिल है। इनकम फ्रॉम सैलरी को मैंने आपके लिए आसान करने के लिए और सिंपल करने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। याद रखिएगा हम इनकम के मद में, इनकम के कॉन्टेक्स्ट में जो भी अमाउंट या जो भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। उसमें से कुछ अमाउंट्स ऐसी हैं या कुछ फैसिलिटीज और बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है, कुछ अमाउंट्स और फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनकी पार्शियल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है और कुछ अमाउंट्स और फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनमें किसी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर वन इज दोज बेनिफिट्स व्हिच आर टोटली टैक्सेबल। ये आपको हेडिंग में नजर आ रहा होगा, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस और बेनिफिट्स। ऐसे बेनिफिट्स जो हमें एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं और उनकी पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। इसी तरह सेकंड कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है दैट इज फुली एग्जेम्प्ट कैश अलाउंसेस। ये वो बेनिफिट्स हैं जो हमें अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहे हैं लेकिन इन पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा, दे आर फुली एग्जेम्प्ट। इसी तरह जो मैंने थर्ड कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की है दिस इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली कैश अलाउंसेस। ये वो बेनिफिट्स हैं जिनकी कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा और कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हम इस सीक्वेंस को इस तरह डिवाइड करते हैं ताकि इसे याद करना भी हमारे लिए आसान हो जाए। जो सबसे ज्यादा कम 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 कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट कैश अलाउंसेस। ये वो बेनिफिट्स हैं जो हम अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं और इनकी कुछ वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज होता है और कुछ वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गिनी चुनी अमाउंट्स हैं हमारे पास। ग्रेजुटी रिसीव, ग्रेजुटी रिसीव जैसा कि आप जानते हैं आफ्टर रिटायरमेंट हमें एक कैश बेनिफिट मिलता है लमसम अमाउंट की शक्ल में। जो ग्रेजुटी आप रिसीव कर रहे हैं अगर वो एफपीआर से अप्रूव्ड है तो उसकी 300,000 तक की अमाउंट एग्जेम्प्ट मींस आपको जो ग्रेजुटी रिसीव हो रही है अगर वो 3 लाख से कम है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो 3 लाख से ज्यादा है तो 3 लाख की अमाउंट तक टैक्स चार्ज नहीं होगा और उससे ज्यादा जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह अगर आप जो ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हैं वन अप्रूव्ड एफपीआर से तो फिर उस ग्रेजुटी की 75,000 तक की अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। आइदर 75,000 और 50% ऑफ द ग्रेजुटी अमाउंट व्हिचएवर इज लेस। इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट है उसे आप ग्रेजुटी अमाउंट से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे। देन हमारे पास है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में आप जानते होंगे। प्रोविडेंट फंड तीन किस्म का है, उनमें से एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर ने जितनी भी कंट्रीब्यूशन की है उसका 10% ऑफ उसमें से 10% ऑफ सैलरी एग्जाम होता है। लेट सपोज आपने किसी भी साल में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में 60,000 की कंट्रीब्यूशन और आपकी सैलरी 5,000 है तो 10% ऑफ सैलरी होगा 50,000। 60,000 में से 50,000 हम एग्जाम कर देंगे, माइनस कर देंगे और रिमेनिंग 10,000 टैक्सेबल होगा।
Then comes profit on recognized provident fund, profit or interest on recognized provident fund. अगर आप प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई भी प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट अगर 16% तक है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर 16% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा ऑब्वियसली। आपका प्रोविडेंट फंड किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसके ऊपर अगर वो प्रॉफिट 16% या इससे कम है तो वो एग्जाम्प्ट है। और अगर हासिल होने वाला प्रॉफिट 16% से ज़्यादा है तो 16% तक का प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होगा और उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी दैट इज टैक्सेबल। देन कम्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइडेड। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, समटाइम्स हमारा ओनर या हमारा एम्प्लॉयर हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई एसेट प्रोवाइड करता है और वो मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर हमें प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज आप डॉलर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी डॉलर्स फैक्ट्री रेफ्रिजरेटर बनाती है। अब डॉलर्स फैक्ट्री के जो रेफ्रिजरेटर की मार्केट प्राइस है वो 40,000। आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय होने की वजह से आपका एम्प्लॉयर आपको वही रेफ्रिजरेटर 20,000 में दे देता है। तो यही चीज अगर आप मार्केट से लेते तो आपको 40,000 में मिलती, उसकी मार्केट प्राइस है 40,000, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितनी पेमेंट पे दे दी है 20,000। तो आप 40,000 में से 20,000 लेस करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है जो आपने सेव कर लिया जिसका आपको बेनिफिट हो गया दैट इज टैक्सेबल। सो ये थे कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आप एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं और इनकी कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज होता है और कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। ये 4 और 5 अमाउंट्स हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं उन बेनिफिट्स की तरफ जो हम एम्प्लॉयर से रिसीव करते हैं और उनकी फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उन पे किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इसका क्राइटेरिया क्या है। ऐसे बेनिफिट्स जो आप अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं और उन बेनिफिट्स में वो फैसिलिटीज ऑफिस की वर्किंग के अंदर कंज्यूम हो जाती है या उनके ऊपर एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो बेनिफिट आपको देने में कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ऐसे बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है और वो बेनिफिट्स आपकी पर्सनल वेलफेयर के ऊपर स्पेंड नहीं होते जबकि एक ऑफिस वर्किंग के अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं। लेट्स सपोज ऑफिस ने आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वो इंटरनेट आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ऑफिस में ही इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरनेट फैसिलिटी है उसमें आपका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी फैसिलिटी या ऐसा बेनिफिट जिसमें आपका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, कोई पर्सनल वेलफेयर आपकी नहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा बेनिफिट एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। और दूसरी इसकी निशानी क्या है, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है और वो बेनिफिट प्रोवाइड करने में कंपनी का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज नहीं हो रहा, कंपनी कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। लेट्स सपोज इट्स वेरी सिंपल, अगर आप किसी होटल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस होटल में रोजाना की बेस पर जो खाना तैयार होता है, कस्टमर्स को सर्व करने के बाद जो खाना बच जाता है वो वेटर्स को दे दिया जाता है, स्टाफ को दे दिया जाता है। तो स्टाफ को जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर होटल ओनर की कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉयर ओनर अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है और वो बेनिफिट डिलीवर करने में, प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयर का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो वो बेनिफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप अपना फर्स्ट पॉइंट देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज। ये होटल की एग्जांपल है। अगर आप किसी होटल में काम करते हैं और वहाँ पर रोजाना खाना तैयार होता है, आपके लिए तैयार नहीं होता, कस्टमर्स के लिए तैयार होता है, और कस्टमर्स के लिए तैयार होने वाले खाने में से अगर जो खाना बच जाता है वो स्टाफ को दे दिया जाता है। दिस मीन्स कि इस एक्सपेंस के ऊपर ये जो खाना एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें ओनर कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर रहा, तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसी तरह अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर आप वापडा में काम करते हैं, वापडा से आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट है। आप टेलीफोन पीटीसीएल में काम करते हैं, टेलीफोन कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से आपको फ्री टेलीफोन फैसिलिटी मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट है। मीन्स कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें ओनर आपको पर्सनल रिसोर्सेज से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ओनर कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकम नहीं कर रहा, दैट फैसिलिटी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
देन कम्स रीलोकेशन अलाउंस, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। अगेन इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है और आपको सेटलमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। स्पेशल अलाउंस, कंपनी अपने किसी काम के लिए आपको दूसरे शहर भेजती है, आप वहाँ पर सफ़र करने का एक्सपेंस, वहाँ पर रहने का एक्सपेंस और इसी तरह यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के एक्सपेंस, ये तमाम बेनिफिट्स जो आपको दिए जा रहे हैं कैश की शक्ल में, ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप डिसिप्लिन के साथ ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म कर सकें। इसमें एम्प्लॉय की पर्सनल वेलफेयर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मेडिकल फैसिलिटी आपका पर्सनल राइट है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट, ये फंडामेंटल राइट है। तो आपको मेडिकल फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर से मिल रही है वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में शामिल होती है, सैलरी में शामिल होती है, सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पेंशन अगर आप रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। अगर आप दो जॉब्स कर रहे हैं, इससे पहले भी एक जॉब कर चुके हैं और करंटली एक जॉब कर रहे हैं, तो प्रीवियस जॉब से अगर आप पेंशन रिसीव करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा ट्रेनिंग कोर्स करवाया है जिसमें आपकी ऑफिस स्किल बढ़ेगी, एम्प्लॉयर को फायदा होगा, कंपनी प्रॉफिट्स में जाएगी और ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, आपकी ऑफिस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कंपनी बेनिफिट रिसीव करेगी उसका, तो दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, आपको आपके पास कंपनी के कस्टमर्स आते हैं, आपने उन्हें ग्रीट करना है, उन्हें एंटरटेन करना है, उन्हें एंटरटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं आप वो और उसकी जो पेमेंट मिलती है दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्योंकि कस्टमर्स को या आप खुद अगर एंटरटेन होते हैं तो उसमें भी उसका पर्पज यही होता है ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और ऑफिस का या बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो इसमें भी आपकी कोई पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। anything or any benefit used for the official purpose and its value is reimbursed। कोई भी ऐसी चीज जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी वैल्यू reimburse हो जाती है। आप ऑफिस के काम में कोई अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में वही पैसे आपको दोबारा ऑफिस से मिल भी जाते हैं, तो जब वो पैसे दोबारा आपको ऑफिस से मिलेंगे, reimburse होंगे, तो उसे एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, उस पर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा देखिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और वो लोन फैसिलिटी 1 मिलियन से कम है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर लोन फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उस पर टैक्स चार्ज होगा, उससे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स लीव इनकैशमेंट। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और आप जो छुट्टियां अलाउड थी वो छुट्टियां आपने अवेल नहीं की, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या बिफोर रिटायरमेंट या एट द एंड ऑफ ईयर आपको उन छुट्टियों के पैसे मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ग्रेजुटी अगर आप रिसीव कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट और जो ग्रेजुटी आप रिसीव कर रहे हैं उनको कमिश्नर से अप्रूव्ड है या आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। प्रोविडेंट फंड के डिफरेंट केसेस हैं। प्रोविडेंट फंड के मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे जो पार्टली टैक्सेबल थे। इसके अलावा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट फंड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ये भी एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन होगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस, किसी भी सिचुएशन में ये तमाम चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, पर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। देन हम मूव करते हैं फ्री लॉजिंग और बोर्डिंग फैसिलिटी। आपको रिहाइश की फैसिलिटी दी गई है, इसीलिए एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है ताकि दूर दराज से अच्छा टैलेंट किया जाए और उसे अपनी कंपनी में यूटिलाइज किया जाए। इसके लिए कंपनी फैसिलिटी बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉयज़ को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। उसमें एम्प्लॉयज़ की जनरल को पर्सनल वेलफेयर नहीं होती है, कंपनी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्टिविटी करती है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बोनस जो आपको मिलने जा रहा है उस पर भी किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। ऐसा बोनस जो अभी तक आपने रिसीव नहीं किया, अगर बोनस आप रिसीव कर चुके हैं तो दैट इज टैक्सेबल, लेकिन ऐसा बोनस जो जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं, जो अनाउंस हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ कार और एनी अदर एक्सपेंस आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंस के ऊपर तो टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। टैक्स तो जनरली इनकम के ऊपर चार्ज होता है, तो किसी भी किस्म का एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है तो जनरली उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता।
ऑफिस कार अगर आपको प्रोवाइड की गई है और वो सिर्फ ऑफिस पर्पजेज के लिए यूटिलाइज होती है, तो याद रखिएगा ऑफिस कार जो ऑफिस पर्पजेज के लिए यूटिलाइज हो रही है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वर्कर्स वेलफेयर फंड से आपने कोई अमाउंट रिसीव की है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स चार्ज हो चुका है या टैक्स डिडक्टेबल है। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेक्शन, आप ट्रेनिंग 2 डे 3 डे 5 डे 10 डेज ट्रेनिंग सेशन में थे, उसमें आपको जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया गया है वो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, सो दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फ्यूल और रीइंबर्समेंट एज पर कंपनी पॉलिसी, आपको कंपनी विजिट्स के लिए फ्यूल प्रोवाइड करती है या फ्यूल के चार्जेस को रीइंबर्स कर देती है, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, आपको बेनेवोलेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड से कुछ ग्रांट मिली है, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसी तरह विड्रॉल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपने प्रोविडेंट फंड में जितनी भी कंट्रीब्यूशन की हुई है उसमें से आप कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर अबव फेयर मार्केट वैल्यू, एक एसेट जो मार्केट में जिसकी वैल्यू 30,000 है, आप एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं 30,000 में 40,000 में, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो जिस चीज़ में आपको कोई बेनिफिट नहीं है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सैलरी रिसीव बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द पाकिस्तान आफ्टर लीविंग पाकिस्तान, आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जॉब करने के वजह से, आफ्टर लिविंग पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ने के बाद आपने बाहर अब्रॉड किसी भी कंट्री में जॉब स्टार्ट किया, वहाँ से आप जो भी सैलरी रिसीव कर रहे हैं दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये हमारे वो बेनिफिट्स थे जिनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता चलूँगा टैग, कि हम एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं उसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, वो बेनिफिट्स जो टैक्सेबल है, जिनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। नंबर 2, वो बेनिफिट्स जो एग्जाम्प्ट है, जिनके ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। एंड नंबर 3, वो बेनिफिट्स जिनकी कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा और कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं 2 पॉइंट्स, सैलरी से हासिल होने वाले वो बेनिफिट्स जिनकी कुछ अमाउंट टैक्सेबल है और कुछ एग्जेम्प्ट है, और दूसरा टॉपिक था हमारा सैलरी से हासिल होने वाले वो बेनिफिट्स जिनकी अमाउंट टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जिनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। इन ट्रांजैक्शंस को आप गो थ्रू कर लीजिए, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वो बेनिफिट्स शेयर करूंगा, वो बेनिफिट्स डिस्कस करूंगा जिनके वैल्यू टोटली टैक्सेबल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।